सो मैं देखते ही पहले तो मैं इसमें गिवन इन्फॉर्मेशन लिखूंगा। तो गिवन इन्फॉर्मेशन में बोला है कि मास कितना है 5 केजी है। 5 केजी मास इज स्लाइडिंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी, कह रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी है दैट इज 4 मीटर पर सेकंड। स्लाइडिंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी दैट इज 4 मीटर पर सेकंड। सो 4 मीटर पर सेकंड ऑन ए फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस। हॉरिजॉन्टल सरफेस है, किसी भी तरीके का फ्रिक्शन नहीं है। फ्रिक्शन ना होने से क्या होगा, किसी भी तरीके का और अलग टाइप का फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, ओके। आगे क्या कह रहा है, आगे सेज द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट मूविंग विद द सेम वेलोसिटी। अब देखो यहाँ पे हिंट क्या है, यहाँ पे हिंट है सेम वेलोसिटी। अगर सेम वेलोसिटी की बात करेंगे बेटा तो यहाँ से देखते ही हमें पता चल जाना चाहिए सेम वेलोसिटी। अभी आप लोगों ने एक चैप्टर और पढ़ा होगा मोशन। अब उस मोशन के अंदर आपने स्पीड के बारे में पढ़ा, वेलोसिटी के बारे में पढ़ा, एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा। एक्सेलरेशन के बारे में क्या पढ़ा, एक्सेलरेशन सेज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। If there is no change in velocity, that means there is no acceleration. क्या कह रहे हैं यहाँ पे, वेलोसिटी सेम है। अगर वेलोसिटी सेम है, that means there is no change in velocity. If there is no change in velocity, that means acceleration क्या हो गया, जीरो। एक्सेलरेशन क्या हो गया, जीरो, because it says the velocity is same. तो एक्सेलरेशन जीरो। अब दूसरी चीज ने पूछी क्या है, अगर क्वेश्चन में हम देखें तो क्वेश्चन में इसने पूछा है the force required. The force required, so it's asking about force. तो force required मतलब कि force हम कैसे निकालते हैं, आप देखते हैं force बोलते ही आपको माइंड में क्वेश्चन फॉर्मूला आ जाना चाहिए, force equal to mass into acceleration. तो force equal to mass into acceleration। अब एक्सेलरेशन जीरो है, अब मैं वैल्यू अगर पुट करूं तो 5 into 0 कितना आ गया, जीरो। फोर्स कितना आ गया, जीरो। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, जीरो। लेट्स सी, देखते हैं हमारा ऑप्शन क्या है। तो ऑप्शन है हमारे पास 20 न्यूटन, 0 न्यूटन, 4 न्यूटन, 8 न्यूटन। तो आप आंसर निकाल चुके हैं। यस, आप लोग सही जानते हैं।